हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया हेयर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, असाइनमेंट प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका एक ही है जो हम बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। तो अभी मैं आपको करवा रही हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जो आपको डिफरेंट तरह के स्टेटमेंट्स मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में, या आपकी बुक में भी दिए हुए हैं फॉर द प्रैक्टिस पर्पज़। आपको सीखना है ये चीज़ें कैसे सॉल्व होती है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक ही है, वही रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन एंड देन असाइनमेंट। अगर असाइनमेंट पूरी नहीं होती तो आप एक नया टेबल क्रिएट करते हो। अभी हम कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपको स्टेटमेंट को समझना है। हो सकता है कि किसी स्टेटमेंट में आपको मैट्रिक्स बनाना पड़े, ठीक है। तो जिस तरह से ये हमारा क्वेश्चन है सेल मैक्सिमाइजेशन का, इसमें भी आपको एक मैट्रिक्स रेडी करना है। इसमें आपको मैट्रिक्स गिवन नहीं है, ये कंटेंट गिवन है आपके पास ओनली, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं इस स्टेटमेंट में, समझ लेते हैं। यहाँ पे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ 4 जोन्स ABCD एंड 4 सेल्स इंजीनियर PQRS। 4 जोन्स है, उनके पास 4 इंजीनियर्स हैं, और जो असाइनमेंट हैं, असाइनमेंट के लिए 4 इंजीनियर्स हैं। तो जो जोन्स है वो इक्वली रिच नहीं है, मतलब सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल नहीं है सारे। किसी में ज़्यादा रिचेस्ट लोग रहते हैं, या किसी में सेल्स हमारी ज़्यादा है, किसी में ठीक ठाक सी है, किसी में कम है। तो अलग अलग तरह के ये सेल पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल नहीं है, ये रिच नहीं है, सारे के सारे एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये एस्टिमेट किया गया है कि अगर कोई पर्टिकुलर इंजीनियर ऑपरेट करता है पर्टिकुलर जोन में, मतलब कोई भी इंजीनियर किसी भी जोन में ऑपरेट करता है, तो जो जोन ए है, हो सकता है कि उसमें S कर रहा हो या R कर रहा हो, तो पर्टिकुलर इंजीनियर पर्टिकुलर जोन में ऑपरेट कर रहा है। तो इस तरह से एस्टिमेट किया है उन्होंने सेल की, हमारी सेल कितनी रहने वाली है, इतनी रहने वाली है। जोन ए में 4,20,000, जोन बी में 3,36,000 एंड जोन सी में 2,94,000, जोन डी में 4,62,000। तो ये उनकी एस्टिमेटेड सेल है अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर जोन में काम करता है। तो द इंजीनियर्स आर हैविंग डिफरेंट सेल्स एबिलिटी वर्किंग अंडर द सेम कंडीशन। सेम कंडीशन में काम करने के बाद सबकी जो एबिलिटी है वो अलग अलग होती है, तो उनका जो काम करने का तरीका है सबका अलग अलग है, ठीक है। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है ईयरली प्रोपोर्शनेट, वो कितना है 14, 9, 11 एंड 8। ये उनका प्रोपोर्शनेट शेयर बताया गया है। जैसे यहाँ पे आ गया P, Q, R एंड S, इन सब का टोटल बना 42। 42 में से 14 जो है वो P का शेयर है, ठीक है। प्रोपोर्शनेटली बताया गया है कि पूरे साल में उनकी सेल में क्या प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन है। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन है 14, 9, 11, 8 रिस्पेक्टिवली। द क्राइटेरिया ऑफ मैक्सिमम एक्सपेक्टेड टोटल सेल इज टू बी मेट बाय असाइनिंग द बेस्ट इंजीनियर टू द रिचेस्ट जोन। अगर हम अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं, टोटल सेल को मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो हमें बेस्ट इंजीनियर को रिचेस्ट जोन में भेजना पड़ेगा। फिर उससे जो थोड़ा कम वाला होगा उसको सेकंड वाले में भेजना होगा। इस तरह से हमें असाइनमेंट देनी है, ठीक है। तो जो सबसे बेस्ट है उसको सबसे रिचेस्ट जोन में भेजना है। इस तरह से हमने असाइनमेंट देनी है। तो आपसे यही पूछा गया है कि आपने असाइनमेंट इस तरह से देनी है सो दैट कि हमारी जो सेल है वो मैक्सिमम हो सके। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये सेल्स मैक्सिमाइजेशन का है, ठीक है। सेल मैक्सिमम करनी है हमने, यहाँ पे सेल मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप आपको ये वाली स्टेटमेंट क्लियर में होगी, समझ में आ गई होगी। तो इस तरह आपको स्टेटमेंट में कोई भी मैट्रिक्स नहीं दिया गया है, डाटा दिया गया है। इससे आपको एक मैट्रिक्स रेडी करना है जिसको हमने सॉल्व करके रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन करके फाइनल असाइनमेंट देनी है। चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है इस वाले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें हमारा मैट्रिक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। मैट्रिक्स कैसे ड्रॉ करना है हम सारा अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले देखो कि आपको जो सेल बता के रखी थी, मैं यहाँ पे सेल्स लिख देती हूँ आपको। सेल्स है जो हमारी जोन ए की, वो है 4,20,000। जोन बी की हमारी जो सेल बता के रखी है इन्होंने, वो है 3,36,000, ठीक है। जोन सी है जो
उसकी सेल है सी की 2,94,000 और जोन सी डी है जो उसकी सेल है 4,62,000 लैक्स में देके रखा है आपको। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो यूनिट है सेल की, एक यूनिट 1,000 रुपीज़ की है, ठीक है, 1,000 रुपीज़ की है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे हमारा टेबल ड्रॉ करेंगे, प्रोपोर्शनेट सेल्स निकालेंगे हम, ठीक है। इस साइड हमारे जोन्स रहेंगे ए, बी, सी एंड डी और इस साइड हमारे सेल्समैन रहेंगे। सेल्समैन है हमारे पी, क्यू, आर एंड एस, ठीक है। और जो रेशो आपको दी थी, इन्होंने रेशो आपको बताई थी 14, 9, रेशो 11, रेशो 8, ठीक है। तो इस सब का जो टोटल बनता है, हमें पता है कि हम रेशो को कैसे सॉल्व करते हैं। इस सब का टोटल बनता है, इनको प्लस करके कितना, 42, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, जोन ए की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो ये हमारे जोन है, किस तरह से सॉल्व करना है इसको, देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। सबसे पहले आएगा 14, ये वाला पी, क्यू, आर एंड एस, इस तरह से पर्सन्स की रेशो दी है 14/42। यही करते हैं हम रेशो में। 42 में से 14 जो प्रोपोर्शनेट शेयर है, जो हिस्सा है, वो किसका है, पी का। अब जोन ए की सेल, तीनों का कंट्रीब्यूशन है, चारों ने मिलके जो सेल करी है वो ये है 4,20,000, जोन ए का 4,20,000, ठीक है। यही है हमारी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हमने क्या माना था, 1000 जो है रुपीज़ में 1 यूनिट के इक्वल है, ठीक है। तो अभी हम 0 को यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है 4,20,000, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आपके पास आ रहा है 140, ठीक है, ठीक है। अभी ये सिर्फ पी की वैल्यूज़ है, पी की है ये जोन ए के लिए है, ठीक है। पी की ही वैल्यूज़ हम जोन बी के लिए निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो ये वाली रेशो तो सेम रहेगी क्योंकि ये पी की रेशो है, 14/42 इंटू जोन बी की जो सेल है वो चेंज हो जाएगी, 3,36,000 है, तो ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 112। सेम इसी तरह से हम निकाल लेंगे जोन सी की। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, नहीं तो ये सारा कुछ आपको मैट्रिक्स में ड्रॉ करना है। 14/42 इंटू 294, ओके। इसको सॉल्व कर लिया तो ये हमारे पास आया 98। अब जोन डी 14/42 इंटू 462, इनको सॉल्व करके आया हमारे पास 154। इसी तरह से हम क्यू का निकाल लेंगे, इसी तरह से हम आर का निकाल लेंगे, इसी तरह से हम एस का निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 140, यहाँ पे 112, यहाँ पे 98 और यहाँ पे 154। किस तरह से आई है ये मैंने आपको समझा दिया है। अभी छोटा सा मैं आपको दोबारा से समझाने लगी हूँ, क्यू की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, एक एक के निकाल के दिखाऊंगी मैं आपको। जोन ए के लिए, जोन बी के लिए, जोन सी के लिए और जोन डी के लिए, ठीक है। अभी क्यू की रेशो कितनी है, 9/42। जोन ए की सेल कितनी थी, 420, ठीक है। तो इनको सॉल्व करके आ गया हमारे पास 90।
अभी हम R की बात करें तो उसकी रेशो कितनी है 11/42 इंटू 420। इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास आ जाएगा 110। R के बाद कौन आ रहा है S की रेशो कितनी है 8/42 इंटू 420। तो इसको सॉल्व करके आ गया हमारे पास 80। इस तरह से आपने अलग अलग जोन्स की अलग अलग पर्सन्स की रेशो निकालनी है। ठीक है, ये सारा जो मैंने आपको खुला खुला यहाँ पे करके दिखा दिया, ये सारा आपको मैट्रिक्स में एडजस्ट करना है। अभी क्यू की ही वैल्यू देख रहे हैं। क्यू की रेशो कितनी है 9/42 इंटू 336। इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे भी 9/42 आएगा इंटू 294 आएगा। यहाँ पे फिर से 9/42 इंटू 294। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 11/42 इंटू 420 नहीं, यहाँ पे 336 आएगा, यही वाला नीचे जाएगा। जोन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे 8/42 इंटू 336 इस तरह से। यहाँ पे 9/42 इंटू 294, 8/42 इंटू 294। यहाँ पे मैंने गलती कर दी ना, मैंने यहीं से नोट डाउन कर लिया, यहाँ से देख के। ये नहीं आना था, यहाँ पे 11 आना था। ये तो अच्छा कि अभी कैलकुलेशन की है अभी। 11/42 ठीक है। अब यहाँ पे भी 11/42 इंटू, यहाँ पे भी मैंने 294 ले लिया। नहीं, ये रॉन्ग कर दिया मैंने। मैं आपको कह रही हूँ ध्यान से करना, और खुद पता नहीं क्या कर रही हूँ। सॉरी स्टूडेंट्स। 462 ठीक है। अभी यहाँ पे भी हमारे पास आएगा 8/42 इंटू 462। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जोन के नीचे, सबके नीचे देखो, अगर कॉलम वाइज चलते हैं 420, जोन के नीचे 420 एंड 420 ये आ गया। अगर हम रो वाइज चलते हैं तो उनकी रेशियोज चेंज हो रही है। यहाँ पे 14/42, यहाँ पे 14/42, 14/42, 14/42, 336, 336। जोन बी की बात कर रहे हैं। जोन सी 294, 294, 294, 294। यहाँ पे डी 462, 462, 462 एंड 462। ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे सारा का सारा 9/42, 9/42, 9/42। यहाँ पे 11/42, 11/42, 11/42। अब यहाँ पे 8/42, 8/42, 8/42, 8/42। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लेना है। अभी कैलकुलेशन जो बाकी है फटाफट वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी 72, यहाँ पे आएगी 63, यहाँ पे आएगी 99, यहाँ पे 88 और यहाँ पे 77, यहाँ पे 121 और यहाँ फिर आएगी हमारे पास 64, यहाँ पे 56 और यहाँ पे 88। ठीक है। तो अभी ये वाली सारी वैल्यूज़ आपकी जाएंगी मैट्रिक्स में। ये हमने पी वाली वैल्यूज़ ले ली थी 140, 112, 98, 154। अभी क्यू की ले रहे हैं। यहाँ पे आया हमारा 90, 72, 63 एंड 99। यहाँ पे 110, 88, 77, 121, अगेन 80, 64, 56 एंड 88। तो इस तरह से आपका सारा मैट्रिक्स है जो वो तैयार हो गया है।
140, 90, 110, 80, 112, 112, 72, 88, 64, 98, 63, 77, 56, 154, 99, 121, 88। तो ये जो आपका मैट्रिक्स बना है ये आपका सेल्स का बना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है ये चेक करना कि प्रॉब्लम है जो वो बैलेंस है या अनबैलेंस है। ये प्रॉब्लम बैलेंस है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बैलेंस प्रॉब्लम है, स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 हमारा क्या रहने वाला है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना। तो वो आप कैसे करोगे, पूरे मैट्रिक्स में से देखो, पूरे मैट्रिक्स में से देखो सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा है हमारे पास 154। 154 में से बाकी सारी वैल्यूज़ है जो वो माइनस हो जाएंगी। 154 में से 140 माइनस करोगे, 154 में से 112 माइनस करोगे, 154 में से 98 माइनस करोगे, 154 में से 154 ही माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले कन्वर्ट करोगे आप मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में। तो मैं आपको मैट्रिक्स है जो वो मिनिमाइजेशन का रेडी करके दिखाती हूँ। तो ये रहा आपका मिनिमाइजेशन का मैट्रिक्स। मिनिमाइजेशन का मैट्रिक्स हमने कैसे बनाया समझा दिया था। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को 154 में से माइनस करके जो हमारे पास वैल्यूज़ बची हैं वो ये हैं, ठीक है। इस तरह से हमारी वैल्यूज़ हैं। तो अभी हमारा स्टेप क्या रहने वाला है, ये हमारा स्टेप 2 हो गया, ठीक है। अभी हमारा स्टेप 2 रहेगा, स्टेप 3 रो रिडक्शन। याद है ना रो रिडक्शन क्या है। अभी हम करने वाले हैं रो रिडक्शन। रो रिडक्शन के लिए सबसे पहले रो में देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है तो ये हमारा एज इट ही आ जाएगा। सबसे पहले मैं टेबल ही ड्रॉ कर लेते हैं, P Q R एंड S। तो ये हमारी एज इट ही आ जाएगी 42, 56 एंड 0, ठीक है। अभी सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, 64, 82, 91, 55। तो सबसे छोटा है 55। 64 में से 55 माइनस किए तो हमारे पास बचे 9। 82 में से 55 माइनस किए तो हमारे पास बचे 27। 91 में से 55 माइनस किए तो हमारे पास बचे 36। 55 में से 55 गए 0। अभी हमारे पास सबसे छोटा है 33, ठीक है। 44 में से 33 माइनस किए तो 11 आ गए हमारे पास। 66 में से 33 गए तो 33 ही बच गए। 77 में से 33 गए तो 44 एंड यहाँ पे 0। तो सबसे छोटा हमारे पास अब कौन सा है, 66। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 8, यहाँ आ गया 24, यहाँ हमारे पास आया 32 और यहाँ पे हमारी 0, ठीक है। इस तरह से हमारी होगी रो रिडक्शन। अब हम स्टेप 4 पे जा रहे हैं। स्टेप 4 हमारा रहता है कॉलम रिडक्शन एंड असाइनमेंट। A, B, C and D, P, Q, R and S। कॉलम देखो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है हमारे पास 8। तो 8 है जो बाकी एलिमेंट्स में से माइनस हो जाएगी। 14 में से 8 गए तो हमारे पास बचा 6। 9 में से 8 गए 1। 11 में से 8 गए 3। 8 में से 8 गए 0। सबसे छोटा अब कौन है, 24। 42 में से 24 गए 18। 27 में से 24 गए तो हमारे पास बचा 3। 33 में से 24 गए तो हमारे पास बचे 9। 24 में से 24 गए 0। अभी हमारे पास सबसे छोटा कौन है, 32। 56 में से 32 गए तो हमारे पास बचे 24।
36 में से 32 गए तो हमारे पास बचे 4, यहाँ हमारे पास आ जाएंगे 12, यहाँ पे 0, तो इस वाले कॉलम में ज़ीरोज़ तो है ही। अभी हमारा क्या टास्क रहने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है हमारा असाइनमेंट देने का। तो असाइनमेंट आपकी थोड़ी मुश्किल रहने वाली है, क्योंकि अगर हम इसको असाइनमेंट देते हैं तो ये सारी ज़ीरोज़ कैंसिल हो गई। अभी हमने असाइनमेंट इसको दे दी तो ये कैंसिल होगी, तो ये वाली 2 रोज़ हैं जहाँ पे हमारे पास कोई भी असाइनमेंट नहीं है। तो जब हमारे पास कोई भी असाइनमेंट नहीं होती तो हम उस वाले रो को क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। अब फिर हम क्या देखते हैं, इन दोनों रोज़ में ज़ीरो देखो कहाँ पे है, ये रही ज़ीरो। इस रो में ज़ीरो कहाँ है, ये रही। तो इस वाले कॉलम को हमने इस तरह से मार्क कर लेना है, ठीक है। अब इस कॉलम में देखो असाइनमेंट कहाँ पे है, ये रही असाइनमेंट। तो इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन तो आएगी आएगी, इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास लेफ़्ट ओवर, इसमें भी ज़ीरोज़ थी, इसमें भी ज़ीरोज़ थी। तो ये जो हमारे पास लेफ़्ट ओवर एलिमेंट्स हैं, सबसे स्मॉलेस्ट देख लो इसमें से कौन है, 1। तो सारे एलिमेंट्स में से 1 है जो वो माइनस हो जाएगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे 1 है जो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम अपनी असाइनमेंट्स देंगे। स्टेप 5, न्यू टेबल एंड असाइनमेंट्स A, B, C and D. P, Q, R and S. यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5, यहाँ पे 17, यहाँ पे 23, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, फिर 2, 8, 11, 0, 0, 0, 0 एंड 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बन गया। अब हम यहाँ पे असाइनमेंट देंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक 0 और ऐड हुई है, तो हम वहाँ पे भी अपनी असाइनमेंट देंगे। ये वाली कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई। अब हमने असाइनमेंट यहाँ पे दे दी तो ये कैंसिल हो गई, और अब हमने एक असाइनमेंट यहाँ पे दे दी तो ये कैंसिल हो गई। अब फिर से हमारे पास एक रो ऐसी बच गई है जहाँ पे कोई भी असाइनमेंट नहीं है, ये वाली रो, इसको हमने टिक कर लिया। अब इसी रो में देखो 0 कहाँ पे है, 0 तो इस वाले कॉलम में ही है, डी में। डी में असाइनमेंट कहाँ दे के रखी है आपने, ये दे के रखी है। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी के ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब इनमें से देखो छोटा एलिमेंट आपको कौन सा नज़र आ रहा है, 5, 17, 23, 2, 8, 11। तो सबसे छोटा है 2, 2 माइनस हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नया मैट्रिक्स बन गया है। कुछ नहीं किया, 2 को इन एलिमेंट्स में से माइनस कर दिया है और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे प्लस हो गया है, ठीक है। तो अभी हम देने वाले हैं असाइनमेंट्स। असाइनमेंट सबसे पहले यहाँ पे दे दी, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे दे दी, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल ही है। यहाँ दे दी असाइनमेंट तो ये कैंसिल हो गया। अब फिर से हमारे पास एक रो ऐसी बची है जहाँ पे कोई भी असाइनमेंट नहीं है, ये वाली रो, इसको मार्क कर लिया। अब देखो इस वाली रो में 0 कहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, 0 हमें एक डी में दिखाई दे रही है, एक ए में दिखाई दे रही है, ठीक है। पहले डी में चेक करते हैं, डी में असाइनमेंट कहाँ दी है, डी में असाइनमेंट ये रही। अब ए में असाइनमेंट कहाँ दी है, ए में असाइनमेंट यहाँ दी है। तो इनके ऊपर तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी और एक साथ में इसके ऊपर आ जाएगी। अब बाकी के जो लेफ़्ट ओवर एलिमेंट्स हैं 15, 21, 2, 3, 6, 9, सबसे छोटा कौन है 2। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे 2 प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है जो वो माइनस हो जाएगा। ये सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। अभी हमें एक नया टेबल और ड्रॉ करना पड़ेगा, देखते हैं कि वहाँ पे भी असाइनमेंट्स पूरी होती है कि नहीं होती है। तो ये हमारा नया मैट्रिक्स बन गया है। सिंपल तरीका है बनाने का, कोई ख़ास रूल नहीं है इसमें, तो आपको समझा दिया हुआ है कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम असाइनमेंट यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है।
इसके साथ हमारी ये कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही ज़ीरो है, तो हम पहले इसको असाइनमेंट दे रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो रही है। अब यहाँ पे एक बची है तो इसको दे रहे हैं, ये कैंसिल हो गई, तो ये असाइनमेंट इसको मिल गई। तो इस तरह से हमारी पूरी असाइनमेंट्स हैं वो हो चुकी हैं। 4x4 का टेबल था, 4 ही असाइनमेंट हमारी पूरी हो चुकी हैं। तो ये हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे पहुंच चुके हैं। तो हमारा आंसर क्या आता है, ऑप्टिमम आंसर P जो है इंजीनियर, उसको हम D वाला जोन देंगे, Q को हम देंगे B वाला जोन, R को देंगे हम A जोन एंड S को हम देंगे C जोन। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ आनी है, जो आपने प्लस करनी है, ये जो आपने कैलकुलेट करी थी, ठीक है, ये वाली आनी है, ये वाली। आप अगर चाहो तो इस क्वेश्चन को अपने आप से अभी रिवाइज भी कर सकते हो, या इस तरह के क्वेश्चन सर्च करके खुद भी कर सकते हो। अगर एग्जामिनेशन में बाय लक ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप अपने किसी भी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। आप अगर छोटा छोटा लिखते हो तो आपका जो मैट्रिक्स है थोड़ा बड़ा बन जाएगा इस साइज से, तो आप बीच में ही दिखा सकते हो। अगर आप खुला खुला लिखते हो तो ये ऐसे भी दिखा सकते हो। मैंने समझाने के लिए इस तरह से आपको बताया है। ठीक है, तो अभी हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो देख लेते हैं। P की जो वैल्यू है, P जो है उसकी जो सेल रहने वाली है वो है 154। QB का है 72 और RA का है 110, SC का है 56। ठीक है, इस तरह से हमारी वैल्यूज़ हैं जो वो आ चुकी हैं। अभी हमारी जो टोटल सेल हो रही है, टोटल सेल हमारी है 3,92 लाख की। ठीक है, तो ये हमारी है टोटल सेल। ये हमारा आंसर है। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इस तरह की स्टेटमेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, असाइनमेंट देने का तरीका सारा वही है। डिपेंड करता है कि आपको जो गिवन क्वेश्चन है, गिवन स्टेटमेंट है, वो किस लेवल तक क्लियर हो चुकी है कि आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपकी मेरे लेक्चर से थोड़ी बहुत ही सही कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल रही होगी आपको। अच्छे लगते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।